श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संतों के लक्षणों पर विचार करने से पता चलता है कि ज्ञानी और भक्त संत महात्माओं में चमत्कार दिखलाने की बात हो ही नहीं सकती। लक्षण ये है: कृपालु, अकृतद्रोह, तितिक्षु, कामय रह दति, कामय रह तधि, अकिंचन, शांत, गभीरात्मा, मदाश्रय। उपर्युक्त रीति से किसी के प्रारब्ध योग से उसका दुख दूर करने की अनुकंपा कृपा से प्रेरित होकर कोई चमत्कार हो जाए तो वह कृपालुता का चिन्ह है। परंतु अकृतद्रोह होने के कारण उस संत में किसी को संताप पहुँचाने या किसी का नुकसान करने के लिए चमत्कार दिखलाने की वृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार वह अपना दुख दूर करने के लिए भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह तितिक्षु होता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी वह सिद्धि का उपयोग नहीं करता, क्योंकि वह कामय रह तधि है, अर्थात उसकी बुद्धि निष्ठा को इच्छा कभी बांध नहीं करती, इच्छा कभी बाध नहीं करती। द्रव्यादि के लिए भी वह सिद्धि का उपयोग नहीं करता, क्योंकि वह अकिंचन होता है, अर्थात वह अपनी उसी स्थिति में रहने की इच्छा करता है। क्रोध में भरकर किसी को डराने धमकाने के लिए भी वह सिद्धि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह शांत है। अपनी महिमा बढ़ाने के विचार से केवल दिखलाने के लिए भी वह सिद्धि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह गभीरात्मा है, अर्थात उसमें इतनी गंभीरता है कि वह बाहर उछला नहीं पड़ता। अपनी सारी शक्तियों को गुप्त रख सकता है और परमात्मा को सब कुछ सौंपकर, अर्थात सारा बोझ परमात्मा को देकर वह मदाश्रय हो जाता है। फिर चमत्कार दिखलाने की वृत्ति उसमें कैसे रह सकती है? वर्तमान समय में भगवान बतलाए हुए लक्षणों से पूर्ण सत्पुरुष संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। वर्तमान समय में भगवान के बतलाए हुए लक्षणों से पूर्ण सत्पुरुष संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, परंतु ऐसे संतों का भारत में कभी अभाव भी नहीं होता। मुमुक्षुओं को इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि संत में काम, क्रोध और लोभ का तो अभाव ही होता है, क्योंकि इन तीनों को भगवान ने स्वयं नरक का द्वार बतलाया है। गीता 16:20। अतएव इन नरक के दरवाजे में फंसे हुए पुरुष के संग से मोक्ष द्वार तक पहुँचने की आशा तो नहीं की जा सकती, चाहे वह दूसरी कोई भी चमत्कारी शक्ति रखता हो, पर उसकी वह शक्ति मुमुक्षु के लिए किसी काम की नहीं है। जिसको चमत्कार से ही लाभ उठाना हो और जिसमें मुमुक्षुता न हो, वह चाहे उसका संग करे, पर याद रखना चाहिए कि यह वास्तविक सत्संग नहीं है, वास्तविक सत्संग नहीं है। वर्तमान समय में जब सभी वर्णाश्रमों में धर्म का पूरा पालन नहीं देखा जाता, तब संत के धर्मों में भी यही न्याय लागू होता है। फिर आजकल के संत भी अपनी जठराग्नि की शांति के लिए अपूर्ण गृहस्थाश्रमियों का ही अन्न ग्रहण करते हैं। फिर जैसा अन्न वैसी ही डकार वाली कहावत का चरितार्थ होना स्वाभाविक ही है, और इसीलिए आजकल साधु लोग ऐसा कह भी देते हैं कि हम लोग आज जैसे अपूर्ण गृहस्थों के अंदर से ही तो साधु हुए हैं, और आप जैसे अपूर्ण गृहस्थों के अन्न से ही पेट भर रहे हैं। तब हम लोगों में दोष देखना और अपने में दोष न देखना, यह कहाँ का न्याय है? साधु का ऐसा कहना उचित न होने पर भी यह बात विचारने योग्य तो है ही, परंतु इतना जरूर याद रखना चाहिए कि संत में काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों विकारों का अभाव तो अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों दोष उपेक्षा करने योग्य नहीं है। दूसरी बातों में तो युगानुसार उपेक्षा भी की जा सकती है। परमात्मा वर्तमान काल के साधुओं को दोष मुक्त करे, खास करके इन तीनों दोषों को
तो उनमें आने ही न दे। यही उन कृपालु भगवान के प्रति प्रार्थना है। श्री सतगुरु महाराज की जय। सप्तऋषि पुलत्स्य। महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। यह भी अपनी तपस्या, ज्ञान और देवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका स्वभाव इतना दयालु है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन अर्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने दया परवश होकर उनसे अनुरोध किया कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इनकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उनका सिर झुक गया। पुलत्स्य, संध्या, प्रतीचि और प्रीति आदि कई स्त्रियां थीं और पुलस्त्य की संध्या, प्रतीचि और प्रीति आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तोली स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की एक पत्नी हविवर भू से विश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई है। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्वतत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निधाग इन्हीं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यदि किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में इनकी पर्याप्त चर्चा है। श्री सतगुरु महाराज की जय।